फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 13 का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यूनिट अगर हम निकालें तो बच्चों हमें पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, तो इट इज कूलम अपॉन सेकंड। नेक्स्ट है इन एन एक्सटर्नल सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है बच्चों कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, तो इंक्रीजेस। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ने पे बढ़ती है, एरिया के कम होने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और सारे ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज डिक्रीज इट्स रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा इसमें एक और ऑप्शन भी है। ठीक है, वो क्या है, इंक्रीजेस वेरी रेपिडली। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, रिमेन्स एंड चेंज भी गलत हो गया और इंक्रीज भी गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, इट्स टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ों पे रेजिस्टिविटी क्या है, डिपेंड करती है। तो इट्स लेंथ एंड एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन, सॉरी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस की बात होगी तो लेंथ और एरिया पे हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, रेसेप्टिविटी नहीं है, रेजिस्टिविटी है। तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टिविटी की स्पेलिंग होती है बच्चों RESISTIVI। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है, तो लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर तीन रेजिस्टर हैं तो 1/R3। नेक्स्ट है द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो यही फॉर्मूला है बच्चों, पैरेलल का फॉर्मूला है, तो तीनों की रेजिस्टेंस 3 है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 1 + 1 + 1, तो इट इज 3/3। तो 1 आ गया, तो 1/R अगर 1 है तो इट मीन्स R की वैल्यू भी 1 ओहम ही होगी, तो इट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है थ्री रेजिस्टर्स 1, 2 and 3 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी। तो बच्चों हमें पता है तीन रेजिस्टर हैं, तो हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट हैं तो हमें सीरीज का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है, R = R1 + R2 + R3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, R1 की जगह लिखेंगे 1, R2 की जगह लिखेंगे 2 और R3 की जगह लिखेंगे 3। तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 ओहम, R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता है R और आपको पता है V, तो V = IR होता है बच्चों। ठीक है, V = IR होता है, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V/R। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है यहाँ पर V गिवन है 12 और R गिवन है 6, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, 2 एम्पेयर करंट की वैल्यू आई 2 एम्पेयर। ठीक है, तो बच्चों करंट जो है वो सीरीज में सेम होता है, तो जो टोटल करंट है वही करंट हर रजिस्टर में से गुजरेगा, तो इट इज 2 एम्पेयर दैट दैट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। नेक्स्ट है बच्चों क्या है, कंबाइनिंग थ्री रजिस्टर्स ऑफ 5.5 ओहम ईच। ठीक है, देयर मैक्सिमम इक्विवेलेंट इज,
अगर तीन हमारे पास रेजिस्टेंस है 5.5 ओहम के, तो हम अगर उनको कंबाइन करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इक्विवेलेंट कितनी हो सकती है? तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू इक्विवेलेंट की सीरीज में आती है। तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे, तो 5.5 प्लस 5.5 प्लस 5.5 करोगे तो 16.5 ओहम हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज। वर्क डन पर कूलम चार्ज मींस वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज किसके बराबर होता है बच्चों? इट इज वोल्टेज। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज क्या था? वोल्टेज, जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कहते हो। द ईएमएफ ऑफ अ सोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो है ये सोर्स के बराबर हो गया। ठीक है, व्हेन इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इट इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है, if a wire of resistance R is stretched to a double of its length and area of cross section also reduces to half of its original, the resistance become। अगर वायर की रेजिस्टेंस को आपने खींचा है, स्ट्रेच किया है टू डबल इट्स लेंथ, लेंथ डबल हो गई, ठीक है, और एरिया आधा हो गया, ठीक है, तो बताना है इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज। ठीक है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? ठीक है, तो बच्चों लेंथ, दो काम में याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया लेंथ बढ़ गई है और एरिया कम हो गया। ठीक है, लेंथ बढ़ गई और एरिया कम हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूले को अगर देखो, लेंथ बढ़ गई और एरिया कम हो गया मीन्स मैं इसको इस तरह बनाऊं कि आर डैश बराबर है रो, लेंथ डबल हो गई, ठीक है, तो 12। अच्छा, एरिया क्या हो गया? आधा हो गया। आधा होने से मुराद है हाफ ए हो गया। ठीक है, ओरिजिनल का। तो बच्चों इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो रो वैसे ही आ गया, एल भी आ गया। ठीक है, और बाहर क्या आ गया? 2 इंटू 2। तो बच्चों यहाँ पर आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 4, और रो एल अपॉन ए क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो आर डैश क्या हो गया? आर डैश इज इक्वल टू 4 आर। ठीक है, आर डैश क्या हो गया? 4 आर हो गया। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो इज। एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर रेजिस्टेंस क्या होती है? तो इनफाइनाइट हो जाती है, हर चीज रुक जाएगी बच्चों, तो रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल फॉल्स टू जीरो। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो एट अ टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो देन दिस बिहेवियर। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से पहले अगर किसी भी बॉडी का टेम्पर का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो हम इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि एब्सोल्यूट जीरो के अलावा किसी टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए तो आप इस कंडीशन को क्या कहोगे? सुपर कंडक्टिविटी कहोगे। नेक्स्ट है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट एंड 1000 watt। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर्स विल इट कंज्यूम इफ यूज कंटिन्यूअसली फॉर 1 आवर। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इस तरह समझ लो, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, आपको पता है बच्चों वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो आप क्या करोगे? आप लोग वर्क की जगह एनर्जी लिख लोगे, टाइम वैसे ही आ गया, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम हो गया एनर्जी। अब आपको यहाँ पर पावर गिवन है, ठीक है, कितना है बच्चों? 1000 वाट है हमारे पास। ठीक है, लिख दो पावर 1000 वाट। टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर में 3600 आपको पता है बच्चों सेकेंड होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा 36। ठीक है, 3 जीरो वैसे ही आ गए, ठीक है, और 2 जीरो भी आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, एनर्जी इन किलोवाट आवर निकालना है। किस में निकालना है एनर्जी? किलोवाट आवर में एनर्जी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो ये हमने निकाला है एनर्जी किस में? जूल में निकाला है। ठीक है, एनर्जी किस में निकाला? हमने जूल में निकाला है, याद रखिएगा, ये एनर्जी निकाला हमने जूल में। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैं इसको जरा थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। अब चेंज क्या करो देखिएगा, मैं इसको आपको बताता हूँ कि मैंने इसको चेंज कैसे करना है। ठीक है बच्चों, अगर मुझे किलोवाट आवर में एनर्जी निकालना है, जैसे इन्होंने लिखा है, मैंने इसको बाद में देखा कि इन्होंने कहा था एनर्जी निकालिए किसमें? किलोवाट आवर में। ठीक है, अगर किलोवाट आवर में निकालना हो एनर्जी तो आप पावर को लिखो किलोवाट में। किसमें लिखो? किलोवाट में। ये 1000 वाट है, ठीक है, 1000 वाट है, इसको किलोवाट में लिखोगे तो आएगा 1 किलोवाट। ठीक है, तो पावर की वैल्यू 1 किलोवाट हो गई हमारे पास। ठीक है, और टाइम कितना की मैंने बच्चों? टाइम की मैंने हमें 1 आवर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया?
1 × 1 1, ठीक है, और क्या आ गया, किलो वॉट आर। तो एनर्जी कितनी आ गई, 1 kWh आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 1 kWh। अच्छा, इसके बाद मैं देखता हूँ उसको, शायद चैट पे किसी मैसेज करना, ही कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, और वो है अ 5 kW इमर्जन हीटर इज यूज टू हीट वाटर फॉर अ बाथ, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, 5 kW गिवन है, ठीक है। पावर क्या गिवन है, पावर बच्चों, पावर आपको गिवन है यहाँ पे 5 kW, ठीक है। पावर गिवन है 5 kW, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गिवन है टाइम 40 मिनट्स, ठीक है। टाइम गिवन है 40 मिनट्स। अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। आपको एनर्जी निकालना है जूल में, तो एनर्जी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, क्या है, पावर इनटू टाइम है। तो पावर कितना है बच्चों, 5 kW मीन्स 5000, ठीक है, 5000 आ गया, ठीक है। और टाइम कितना है बच्चों, टाइम आपके हुआ है 40 मिनट्स, तो 40 × 60 करना होगा, क्योंकि मिनट में था, इसको सेकंड में लेके जाना है, ठीक है। तो 5 5 × 4 20, 26 × 120, ठीक है, यहाँ पर आ गया 120। अच्छा, इसके बाद जीरो जीरो काउंट कर लो, 1 2 3, और यहाँ पे 4 और 5। तो इसके बाद 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 और 5। तो पॉइंट को मूव करो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मीन्स ये हुआ, यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.2 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। 1.27, 1.2 एक्सपोनेंट 7 जूल आ रहा है, ठीक है। जो इसके बराबर होगा 1.2 एक्सपोनेंट 7 जूल के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 18 है, अ 250 W बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 200 वोल्ट, द करंट पासिंग थ्रू द बल्ब इज 250 वाट गिवन है, और साथ में वोल्टेज गिवन है, करंट निकालना है। तो बच्चों, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, हमें फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक काम ये करोगे, करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, करंट निकालोगे तो पावर अपॉन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो पावर कितना है बच्चों, 250 है, डिवाइड में क्या आ गया आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 200, ठीक है। तो 250 को जब आप 200 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 1.25 एम्पेयर वैल्यू आएगी। द ईएमएफ ऑफ अ सेल और बैटरी इज द वोल्टेज बिटवीन इट्स टर्मिनल, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज ओपन, द इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक है। तो सबसे सबसे कम फॉर्मूला होता है बच्चों, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। तो जब सबसे कम वैल्यू मतलब आर की वैल्यू जीरो होगी, तो ई और वी बराबर हो जाएगा। तो इट्स इंटरनल मिनिमम। 5 एम्पेयर करंट्स फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, द पीडी विद इट्स एंड्स विल बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एंड्स पे, तो वोल्टेज द आई आर। तो 5 × 2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 10 आएगा। फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। तो हो गया 10 वोल्ट। नेक्स्ट है, द करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ, करंट जो मेटालिक कंडक्टर में फ्लो करता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट है, हीटिंग इफेक्ट इज डिफाइंड एज द हीट H produced by current I in the wire of resistance R during the time इंटरवल टी इज गिवन बाय। तो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है बच्चों हीट का, याद रखिएगा, आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड नहीं करती बच्चों, सब पे डिपेंड करती है सिवाय मास के, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्री रेजिस्टेंस 1 ओहम 2 ओहम एंड 3 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, व्हेन देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रेजिस्टर विल बी। तो यहाँ पर करंट निकालना है बच्चों, तो हमें सीरीज का पहले क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3, इट इज 6 ओहम, ठीक है। आर आ गया, ठीक है। अब आई निकालना है तो क्या करेंगे, वी अपॉन आर कर देंगे। तो वी गिवन है आपको कितना, 6, और आर गिवन है 6। तो कैंसिल हो गया बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर करंट ही सब में से फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट है बच्चों, दो रेजिस्टेंस है 6 ओम की, दोनों को कनेक्ट किया गया पैरेलल में, इन पैरेलल विद अ फील्ड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस 3 ओम इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इन सीरीज, ठीक है। अब कैसे, मतलब इसका दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, ठीक है। इस तरह डायग्राम बनाता हूँ पहले मैं आपको, कि दो रेजिस्टेंस है और दोनों हैं पैरेलल में, ठीक है। और सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया, कितने का, 3 का।
तो 6 और 6, ठीक है। तो पैरेलल में बच्चों फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है इसका। पहले यहाँ का हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे, 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, R1 है 6, R2 है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ 2, 1/R, R बराबर हो जाएगा बच्चों 6/2, इट इज 3 ओम। तो सीरीज में ऐड हो जाता है, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कौन सा है, एम्पेयर इज कूलम पर सेकंड, ठीक है। वोल्ट इज कूलम पर जूल, ये गलत है, ठीक है। ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, ये वाला इनकरेक्ट है। बाकी ये भी सही है कि ओहम रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है, और 1 कूलम में इतना चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस द करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट इज मेंटेन थ्रू द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, जिसको एनाइन और कैटाइन कहते हैं आप लोग। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट इफ अ वायर ऑफ आर इज टच टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम। अगर रेजिस्टेंस जो है वो जो डबल हो जा रही है, तो एरिया आधा हो जा रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था 4R आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट है बच्चों, अ वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर डायमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.5 मिलीमीटर डायमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की वायर की लेंथ है और 1 मिलीमीटर डायमीटर है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम, ठीक है। जैसे देखिएगा जरा, तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है सबसे पहले अ वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से रेफरेंस गिवन है, सबको रॉ निकाल गिवन है, ठीक है। रॉ निकाल लो, कैसे निकालोगे, R A/L, ठीक है। आर आ गया, ए है πd² अपॉन 4, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया, एल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू पुट करोगे और यहाँ से रॉ निकालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, R = ρ L/A। तो अब जब आप करोगे रो एल और ए की जगह πd²/4, जब आप दोबारा ये फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, तो क्या करना है आपको, रॉ की वैल्यू जो फाइंड हुई होगी वो रखोगे, लेंथ की वैल्यू जो गिवन है सेकंड टाइम सेकंड कंडीशन में वो रखोगे, और डायमीटर जो सेकंड कंडीशन में गिवन है वो पुट करोगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी इस मटेरियल की, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग द 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ओहम द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी। तो 1/5 को अगर आपने ऐड किया है 5 दफा, तो ये आएगा 0.2, तो 1 आ जाएगा। 0.2 का आपने क्या करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो इट इज इक्वल टू 1 ओहम, ठीक है। मीन्स के मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आती है, सीरीज में आती है, तो आपने जस्ट क्या कर दिया, 5 बार सारे रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का फॉर्मूला मैंने बनाया है, बाकी आपको समझ आ गया होगा डायरेक्ट, आप सबकी क्योंकि वैल्यू सेम है, तो सारे 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 1, और क्योंकि ये 1/5 क्या होता है, 0.2 होता है। नेक्स्ट बच्चों 32 के बाद 33, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। डेफिनेटली मैंने बताया अभी, रेजिस्टेंस को डबल हो गई वायर को खींचने से, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि लेंथ डबल हुई है तो एरिया आधा हुआ है। अ करंट ऑफ 4.8 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। एक करंट जो है 4.8 एम्पेयर का वो फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये निकालना है बच्चों। कैसे निकालोगे, पहले क्यू निकालोगे, क्यू का फॉर्मूला होता है I × T। आई 4.8 है और टी है 1, तो आएगा 4.8 कूलम चार्ज, ठीक है। अब क्या करना है, Q इज इक्वल टू एन, ही फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। ई निकालने के लिए, सॉरी एन निकालने के लिए क्या करोगे आप, एन निकालने के लिए आपको ये करना है, Q/E कर देना है, ठीक है। Q आपको आपने फाइंड किया 4.8, ठीक है। Q आपने फाइंड किया कितना, 4.8 फाइंड कर लिया Q की वैल्यू आपने, ठीक है। Q की वैल्यू फाइंड किया आपने 4.8, मैं इसको मिटा दूँ, 4.8 की वैल्यू मिटा रहा हूँ मैं इसको, 4.8। तो यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ बच्चों, देखिएगा Q की वैल्यू है 4.8 और E है 1.6, एक्सपेरेंट माइनस का 18, ठीक है, सॉरी माइनस का 19, कितनी है बच्चों, माइनस का 19 वैल्यू है इसकी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूंगा 4.6 माइनस
19, ठीक है बच्चों। 1.6 को अगर आप 3 टाइम्स पढ़ोगे तो 4.8 बनेगा, ठीक है, और माइनस का 19 ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगा, तो 3 एक्सपोनेंट प्लस का 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है बैटरी इज ऑलवेज प्रोड्यूस, बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करती है बच्चों। नेक्स्ट है सर्टेन एक्सरे ट्यूब रिक्वायर्स करंट 7 मिली एम्पेयर एट अ वोल्टेज ऑफ 80 किलोवाट, द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन व्हाट इज। हमें निकालना है किसमें, हमें इन वॉट्स निकालना है, मतलब पावर निकालना है। पावर के लिए क्या करते हो आप, आपको पावर के लिए करना होता है जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। 7 मिली एम्पेयर का मतलब हो गया बच्चों, पावर का फॉर्मूला था वी आई, तो वी गिवन है 80 और 7 मिली एम्पेयर गिवन है बच्चों, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। पी इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला है, तो वी है आपके पास 80 किलोवाट, तो 80 और एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे क्योंकि किलो लिखा हुआ है। इसके बाद जो लिखा है 7 मिली एम्पेयर, 7 वैसे ही आ गया, मिली की जगह एक्सपोनेंट -3 लगा देंगे, ठीक है। तो -3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तो 80 इंटू 7 करना है, तो 8 7 56 होता है बच्चों। तो यहाँ पर आएगा 8 7 56 और 0 आ जाएगा तो 560 आ जाएगा, तो इट इज 36A। नेक्स्ट है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर 10 जूल ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड, व्हाट चार्ज फ्लोस थ्रू द रेजिस्टर। मींस आपको वोल्टेज और एनर्जी गिवन है और कहा जा रहा है चार्ज निकालो। तो बच्चों चार्ज कैसे निकालोगे, पता है आप लोगों को, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। चार्ज निकालना है तो चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वर्क अपॉन वोल्टेज। तो वर्क इज एनर्जी, एनर्जी 10 जूल और वोल्टेज है 2, तो इट इज 5, ठीक है। 5 कूलम चार्ज आ गया। 37 हो गया। 38 है असर्टेन बैटरी इज रेटेड एट 80 एम्पर इन एन आवर, 1 घंटे में 80 एम्पर करंट पास हो रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो चार्ज होता है आई इंटू टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो बच्चों यहाँ पर आई गिवन है आपके पास 1 आवर, तो 1 आवर के लिए 3600 कर देंगे, ठीक है सेकेंड, और 80 वैसे ही आ गया, तो अगेन 36 इंटू 8 करना है बच्चों। तो 36 इंटू 8 कर लो आप, कैसे करोगे, 36 इंटू 8 करेंगे हम, तो 8 6 48 और 8 3 24, 24 प्लस 4 28 आ गया इधर, तो 288, और यहाँ पर 3 जीरो और लगा दो क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो मौजूद हैं, तो पॉइंट मूव करवाओ आप लेफ्ट साइड पे, 1 2 3 4 5, तो 2.88 एक्सपोनेंट 5 आ रहा है आपके पास, ऑप्शन इज राइट। 38 हो गया। 39 अ करंट ऑफ 6 एम्पेयर इज ड्रॉन फ्रॉम अ 120 वोल्ट, व्हाट इज पावर इज बीइंग डेवलप। पावर कैसे निकालते हो, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो 120 इंटू 6 करना है, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 720 वाट। नेक्स्ट है इफ वायर कैरीज अ 1 एम्पीयर करंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ पॉइंट इन द वायर इन ईच सेकंड, हर सेकंड में कितना पास होगा बच्चों करंट। तो 6.25 एक्स में 18 है, ये कैसे निकालेंगे, पहले चार्ज निकालेंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी से, ठीक है बच्चों। तो आई गिवन है आपको कितना, यहाँ पर आई गिवन है आपको 1 और टाइम गिवन है 1, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज। याद रखिएगा 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इट इज 6.25 एक्सपोनेंट 18, कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, तो 1 डिवाइड बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 करने पर यही आंसर आएगा, 6.25 एक्सपोनेंट 18। इलेक्ट्रिक ड्रिल रेटेड 400 वाट इज कनेक्टेड टू 40 वोल्ट, हाउ मच करंट इज ड्रॉ। तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो आई बराबर हो जाएगा पी अपॉन वी, पी अपॉन वी। तो पी गिवन है 400 और सॉरी पी गिवन है 400, ठीक है बच्चों, पी गिवन है 400 और वोल्टेज गिवन है 240, तो आई गेस 1.44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 40/24, तो 40 यहाँ लिख दो, 24 यहाँ लिख दो, 24 अब यहाँ पर आएगा बच्चों कितना, 16, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट लगा दिया फिर, ठीक है। अब 0 लगा देंगे, ठीक है, 24 इंटू 160, तो 24 को अगर आप 160 टाइम्स करना है तो बच्चों 24 आई थिंक 6 करेंगे हम, ठीक है, तो 1.66 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। ए a source of potential difference is needed to charge a battery 24 volt EM and internal resistance is 0.1 ohm and at a rate of 70 ampere। तो बच्चों यहाँ पर कैसे करेंगे, ईएमएफ बताना है तो V प्लस आई आर फॉर्मूला है हमारे पास। V कितना गिवन है बच्चों, हमारे पास है 24, ठीक है। आई कितना गिवन है 70, और R है 0.1, तो यहाँ आएगा 24 और 70 इंटू 0.1 करेंगे तो 7 आएगा, तो क्या आएगा 24 प्लस 7 इट इज 31, ठीक है। नेक्स्ट है बैटरी ऑफ 20 वोल्ट कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट अ रेट
ऑफ 1.8 एम्पीयर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों यही वाला सवाल है आपके पास, क्या है कि आपको निकालना है यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला है बच्चों, बैटरी यहाँ पर वोल्टेज दे रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, बैटरी और 24 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी एज अ सोर्स है क्योंकि बैटरी वोल्टेज दे रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, V प्लस आई आर होता है, ठीक है। V हो जाएगा, ये R स्मॉल में होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। क्या ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आई आर स्मॉल में क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हो जाएगा आई कैपिटल आर क्योंकि लो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू लोड। तो आई स्मॉल आर वैसे ही आ गया, ईएमएफ भी आ गया। तो बच्चों इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ऐसे करूंगा, देखिएगा मैं कर रहा हूँ, ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ई वैसे गिवन है आपको कितना, 20, और आई गिवन है कितना, 1.8, और कैपिटल आर प्लस का यहाँ करके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर आ गया, तो आप सॉल्व करोगे 20 डिवाइड बाई 1.8। तो पॉइंट कभी भी आप पॉइंट नहीं लिखोगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर लिखोगे 18, ठीक है, और ये जगह 200। तो 18 डिवाइड बाई 200 करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 18 को 200 डिवाइड करोगे आप लोग, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग इस तरीके से कि 200 यहाँ पे आ गया और यहाँ आ गया 18। तो बच्चों 18 बन रहा है 18, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20, तो 11 आ जाएगा, सॉरी 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, तो पॉइंट लगाओगे तो अगेन 11.1 आ गया। यहाँ पे 11.1 में से जब आप माइनस करवाओगे किसको, 10 को, तो क्या आएगा बच्चों, 1.1 आएगा। क्या आएगा आपके पास, 1.1 ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। और टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज के मैंने आपको फॉलो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है बच्चों। तो V निकालने के लिए आई आर करना है, तो 1.8 को इससे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 18 बन जाएगा, ठीक है। तो 18 आएगा और 1.1 आएगा, तो 18 और 1.1 इज ये ए ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अ बैटरी ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर सप्लाइज 0.35 एम्पेयर ऑफ 0.35 एम्पेयर एट पी डी 6 वोल्ट। तो 0.35 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इट इज इक्वल टू आई गेस 2.1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2.1 वोल्ट आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना है किसको, करंट को वोल्टेज से। नेक्स्ट है, अ 240 वोल्ट क्लॉथ ड्रायर ड्रॉज अ करंट ऑफ 15 एम्पेयर, हाउ मच एनर्जी इंक्लूड आर इन 45 मिनट इट टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2.7 किलोवाट आर। जस्ट क्या करना है, वोल्टेज करंट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्जन की मैंने तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, 5 MCQs रहते हैं, तो ये आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। चलो मैं करवा देता हूँ, टाइम है हमारे पास अभी ना, मुझे लगा हमारी मीटिंग एंड हो रही है। 3 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर 2, 3 एंड 6 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। तो इक्विवेलेंट निकालना है, तो जस्ट क्या करना है, 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं से रखते हैं बच्चों आज, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।